अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एरिया कैलकुलेशन के ऊपर हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एरिया कैलकुलेशंस के ऊपर मैं फर्स्ट लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं और एनटीएस नेट क्वांटिटेटिव रीजनिंग या बेसिक मैथ जो नस्ट एनईटी फास्ट एंट्री टेस्ट में आता है उनकी मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। उसके अंदर तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप लोग अगर इन तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, इनके क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो आप लोगों को बेसिक मैथ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और वो जो प्ले लिस्ट है वो मैं इस वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, आप लोगों ने वो बाकी तमाम लेक्चर्स भी देख लेने हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। हमारा जो बैच 1 है इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। 17 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। इसके अंदर आप लोगों को नस्ट एनईटी का एंट्री टेस्ट, फास्ट, प्यास, जीकी, एनटीएस नेट के जो टेस्ट हैं उनकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। बड़ा कंप्रीहेंसिव ये सेशन होता है जिसके अंदर आप लोगों को बकायदा चैप्टर वाइज दो दो चैप्टर करके हाफ बुक, फुल बुक और यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट लिए जाते हैं। बैच 1 ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि 3 मंथ तक आप लोग तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड पे जाके स्टूडेंट्स पे काफ़ी बर्डन बन जाता है, बोर्ड की प्रिपरेशन करनी होती है, फिर इन यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट भी तकरीबन साथ साथ ही आते हैं, तो स्टूडेंट्स उस तरह से प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए आप लोगों के पास ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस बैच 1 को ज्वाइन करके, जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग अपनी 3 मंथ के अंदर फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। खसूसन ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो गैप ईयर लेने जा रहे हैं या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रिपीट करने जा रहे हैं या जो अभी सेकंड ईयर में है, तो वो ज़रूर इस बैच 1 को ज्वाइन करें। बाकी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप लोग उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। उसके थ्रू आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो डायामीटर सर्कल का है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की इक्वल है। तो अगर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें डायामीटर ऑफ सर्कल खुद ब खुद पता चल जाएगा। और जो स्क्वायर का एरिया है वो भी उसने बता दिया, 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पूछ रहा है, तो सर्कमफेरेंस बेसिकली 2 पाई आर की इक्वल होता है। तो हमें बेसिकली डायामीटर ऑफ अ सर्कल चाहिए, और डायामीटर हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट कर लें। तो स्क्वायर का एरिया गिवन है। अब हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर इसकी साइड को ए से डिनोट किया जाए तो एरिया इसका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर हमने साइड निकालनी है स्क्वायर की तो हम इस एरिया का रूट ले लेंगे और वो हमारे पास 56 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद हमें पता है कि पेरीमीटर स्क्वायर का कैसे आता है, चारों साइड्स को ऐड करने से। अगर एक साइड ए है तो चारों साइड जब ऐड करेंगे तो वो 4a हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब एक साइड आप निकाल चुके हैं 56, ए की जगह 56 लिखें और 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आ गया, जो कि 224 है। और यही हमारे पास डायामीटर ऑफ द सर्कल की इक्वल है, क्योंकि उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया है कि डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अब हमें डायामीटर ऑफ सर्कल का पता चल चुका है। सर्कमफेरेंस हमने कैलकुलेट करना है सर्कल का, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, और 2r की जगह हम डायामीटर भी लिख सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला डायामीटर की फॉर्म में पाई डी होगा, क्योंकि जो 2r होता है, जो डायामीटर है वो रेडियस का डबल हो, जो हमारे पास डायामीटर है वो रेडियस का डबल होता है। तो इसलिए हमने जो 2r है उसकी जगह पे आप लोगों ने डायामीटर लिख देना है। तो बस अब आप लोगों ने सिंपल इसमें कैलकुलेशंस करनी है, वैल्यूज प्लग इन करनी है। पाए आप अगर देखें तो 22/7 हम पुट कर लेते हैं। डायामीटर 224 है, ये 7 जो है ये 224 को इससे कट जाएगा। 7 3s आर 21 होता है, 114 बनेगा, तो 7 2s आर 14। तो 32 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 704 सेंटीमीटर हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल आएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ से ही हमें आइडिया हो गया था कि उसने स्क्वायर का हमें एरिया दे दिया था और बता रहा था कि स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो डायमीटर ऑफ सर्कल की इक्वल है। तो आप लोगों ने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है, वही डायमीटर होगा सर्कल का, और उसको यूज़ करते हुए सर्कमफेरेंस निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आपको बता दिया। बेसिकली ये रेक्टेंगल का एरिया उसने बता दिया है, और लेंथ उसने बता दी है 60 मीटर है, तो उसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो अब अगर आप लोग देखें तो बेसिकली एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारे पास एरिया का फार्मूला। अब एरिया यहाँ से आप लोग ब्रेथ निकाल सकते हैं। एरिया भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, दोनों को डिवाइड करें तो 35 मीटर हमारे पास ब्रेथ आएगी। और हमें पता है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल को होता है लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2, यानी कि हमारे पास जो लेंथ और विड्थ होगी हमारे पास रेक्टेंगल के, उनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। तो ब्रेथ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बस आपने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज पुट करनी है, उनको ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। और यही उसने पूछा था कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये 190 आया, वो ऑप्शन में गिवन ही नहीं, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें द एरिया ऑफ ट्राई एंगल हुज साइड्स आर। अब ये 3 साइड्स गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राई एंगल आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है तो वो हीरो फार्मूला डायरेक्टली लगा देंगे जो कि एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट है। ए बी सी हमारे पास साइड्स होती हैं, एस हमारे पास सेमी पेरीमीटर होता है जो आप ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 से निकालते हैं। तो जब भी आपको साइड्स दे के एरिया ऑफ ट्राई एंगल पूछे तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि कहीं ये राइट एंगल ट्राई एंगल तो नहीं है। राइट एंगल ट्राई एंगल के एरिया का और फार्मूला होता है, वो हाफ बेस इंटू हाइट है। तो सबसे पहले आप देखें क्या कोई सी दो साइड के सम का स्केयर जो है वो थर्ड साइड के स्केयर के इक्वल तो नहीं है। तो बिल्कुल ये 3 का स्केयर करें प्लस 4 का स्केयर करें तो आप इक्वल आएगा ये 5 के स्केयर के जो कि थर्ड साइड है। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राई एंगल है जिसकी ये साइड्स हैं। तो यहाँ पे अब एरिया का फार्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये इक्वल की तरह राइट साइड पे ये तो हाइपोटेनियस होता है तो ये हमारे पास बेस 3 है और जो हमारे पास हाइट है वो 4 है। तो इनको यूज़ करते हुए आप एरिया निकाल लें ट्राई एंगल का जो कि हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट, इनकी वैल्यूज़ प्लग इन करें तो आप देखेंगे कि 2 2s are 4 होता है, 3 2s are 6 तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये बेसिक मैथ के एंट्री टेस्ट में आता रहा है, आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है। बेसिक मैथ का जो पोर्शन होता है एंट्री टेस्ट का उसमें ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा अगला क्वेश्चन आप देखें, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 100 यूनिट्स। आपके पास जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो 100 यूनिट्स है, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क डिस्क्राइब्ड बाय एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो अब वो कह रहा है कि एक आर्क की लेंथ निकालनी है जो एंगल बनाती है 20 डिग्री। तो सर्कमफेरेंस बेसिकली 2 पाई आर होता है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो 2 पाई आर है ये 100 की इक्वल है। अब लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, 2 पाई आर थीटा ओवर 360। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फार्मूला है। अब 2 पाई आर तो ऑलरेडी सर्कमफेरेंस है वो 100 गिवन है, तो 2 पाई आर की जगह 100 लिखेंगे। थीटा एंगल भी गिवन है जो आर्क बना रही है 20 डिवाइडेड बाय 360, तो इसकी आप कटिंग करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5.55 यूनिट्स आंसर आएगा जो कि हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क है अल्फा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इफ़ इन अ ट्राई एंगल द एरिया इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द पेरीमीटर। जो एरिया है वो पेरीमीटर के इक्वल है तो आपने रेडियस बताना है इंस्क्राइब सर्कल का ऑफ द ट्राई एंगल। तो रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब सर्कल ऑफ द ट्राई एंगल बेसिकली इसका फार्मूला डेल्टा ओवर एस होता है। ये रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल आपने इसका फार्मूला याद रखना है। डेल्टा से मुराद एरिया ऑफ ट्राई एंगल है और एस से मुराद सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राई एंगल होता है। बेसिकली एस कैसे निकलता है, तीनों साइड्स ट्राई एंगल की ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से, इसलिए हम इस एस को सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं। अगर आप 2 जो टू अगर लेफ्ट साइड पे एस से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये जो 2s है ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बन गया, क्योंकि देखो ना a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड्स ऐड होके हमारे पास 2s के इक्वल हैं और जो तीनों साइड का सम होता है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं ट्राइंगल का। तो यहाँ से अब आप देखें कि आपके क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि द एरिया न्यूमेरिकली इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, कि जो ट्राइंगल का एरिया है वो पेरीमीटर की इक्वल है। तो ये एरिया होता है ट्राइंगल का डेल्टा और ये इक्वल है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो कि 2s है। तो अब आपने इस डेल्टा की जगह बस 2s लिख देना है डिवाइडेड बाई ये s एज इट इज़, s से कट के 2 आंसर आएगा। तो यही हमारे पास रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है NTS नेट बेसिक मैथ नस्टैनिटी वगैरह में। आगे वो कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ एन, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलेंगे। द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड। अब एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसकी एक साइड 2 इंटू 3 रूट है तो सारी साइड्स 2 इंटू 3 रूट होंगी। एल्टीट्यूड हमने उसका निकालना है। तो अगर आप बेसिकली देखें तो ये ए बी सी मैंने एक इक्विलेटर ट्राइंगल बनाई और एक एल्टीट्यूड मैंने ए से डी पॉइंट पर ड्रॉ किया है। तो याद रखें इक्विलेटर ट्राइंगल में ये जो एल्टीट्यूड होता है बेसिकली ये मीडियन ही होता है, मतलब ये जिस साइड पे जाके हम ड्रॉ करते हैं उस साइड के 2 इक्वल पार्ट बना देता है। तो ये वही बात है कि ए बी सी हमारे पास इक्विलेटर ट्राइंगल है, ए डी हमारे पास एल्टीट्यूड है बी सी साइड पे जो कि बी सी बेस थी। और यही मैं आपको बता रहा था कि इक्विलेटर ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो बेसिकली मीडियन ही होता है, यानी कि ये जो ए डी आपको एल्टीट्यूड नज़र आ रही है बी सी साइड के 2 हाफ इक्वल कर देगा, एक बी डी और डी सी। तो अब आप देखें कि हमने तो निकालनी है एल्टीट्यूड ऑफ अब एल्टीट्यूड अगर आप देखें तो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करें तो जब मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा था तो अब ये ए बी डी एक राइट ट्राइंगल बन गई है, तो इसमें हमें ए डी की लेंथ चाहिए, यही एल्टीट्यूड है। और आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, यानी हाइपोटेनियस ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर जो कि बी डी है और एल्टीट्यूड का स्क्वायर जो कि हमारे पास हाइट है बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप देख लें साइड की लेंथ आपको 2 इंटू 3 रूट गिवन है, तो ये ए बी साइड है इक्विलेटर ट्राइंगल की, तो ए बी की जगह 2 इंटू 3 रूट आ जाएगा और ए डी हमने एल्टीट्यूड की जो लेंथ है इसको एक्स लेट कर लेते हैं
अब चूँकि इस एल्टीट्यूड ने बी सी साइड के दो इक्वल पार्ट कर दिए हैं, तो बी सी साइड की टोटल लेंथ 2 × 3 रूट थी, तो इसका हाफ, ये बी डी इसका हाफ है, तो 2 × 3 रूट को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 रूट हमारे पास लेंथ आ जाएगी इस बी डी की। तो बस अब आप लोगों ने इसमें से एक्स निकाल लेना, स्क्वेयरिंग ओपन करें, एक्स को साइड पे करें तो 3 आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। अब इसमें भी आपको मैं एक नया कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो ट्राई एंगल है उसकी साइड्स की रेशियो गिवन होती है और फिर पेरीमीटर गिवन है, आपसे लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, कोई भी स्मॉलेस्ट साइड की भी लेंथ वो पूछ सकता है, लार्जेस्ट की भी पूछ सकता है। तरीकाकार क्या है, आपको जो रेशियोज गिवन है इस तरह आपको रेशियोज गिवन होंगी फ्रैक्शन में, आपने इनका एलसीएम ले लेना है, 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, आपने इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 को भी 12 से करें, 1/3 को भी मल्टीप्लाई, 1/4 को भी 12 से करें तो 643 आएगा। अब ये रेशियोज आपके पास आ चुकी हैं। इस 1/2 वाली साइड की रेशियो 6 है, अगली की 4 और आगे की 3। अब आपने इन रेशियोज का सम कर लेना है जो कि 13 है। अब पहली साइड कैसे निकलेगी जिसकी रेशियो ये 6 गिवन थी, उसका तरीकाकार ये होता है कि आप लोगों ने ये जो इसकी रेशियो 6 है इसको डिवाइड कर देना है रेशियो के सम से और मल्टीप्लाई कर दें पेरीमीटर से, तो ये अब आपके पास साइड आ गई। पहली साइड जिसकी ये रेशियो गिवन थी ना 1/2 या 6, उसकी साइड की लेंथ ये है 24। इसी तरह अब ये दूसरी साइड जब आपने निकालनी है ना, तो इसका क्या तरीका है, ये साइड की रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो का सम, यानी 4 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर, तो ये दूसरी साइड आ गई। इसी तरह तीसरी साइड भी ट्राईएंगल की निकल जाएगी, ये रेशियो 3 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर। तो ये तरीका कार है। अब आप देख लें, इनमें लार्जेस्ट साइड 24 वाली है और स्मॉलेस्ट साइड 12 सेंटीमीटर, और यूँ हमारे पास स्मॉलेस्ट उसने पूछी थी जो कि डेल्टा ऑप्शन है। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वो आपको डायग्राम दे भी सकता है और विदाउट डायग्राम भी पूछ सकता है। वो कहता है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनी हुई है और उसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है, दूसरी 8 सेंटीमीटर है। द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल लाई ऑन अ सर्कल। तो आपको देख सकते हैं कि कॉर्नर जो हैं इस रेक्टेंगल के वो सर्कल पे लाई करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विदाउट द रेक्टेंगल। आपने सर्कल का एरिया निकालना है रेक्टेंगल को निकाल के। तो अब इसका तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये जो रेक्टेंगल का डायगोनल है ये निकाल लें। बेसिकली इस रेक्टेंगल का ये जो डायगोनल आपको नजर आ रहा है ये इस सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स को मिला रहा है। इस डायगोनल के दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। बेसिकली ये जो डायगोनल है ये सर्कल का डायामीटर है। तो अगर आप लोग इस डायगोनल को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास सर्कल का डायामीटर आ जाएगा। अब ये डायगोनल निकालना बड़ा आसान है। अगर आप गौर करें रेक्टेंगल के अंदर, तो ये बेस 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये बेसिकली हाइपोटेनियस है। तो ये एक राइट ट्रायंगल आपको रेक्टेंगल के अंदर बनी हुई नजर आ रही है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डायमीटर ऑफ सर्कल आ जाएगा, ये बेस का स्क्वायर आगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू ये डायगोनल होगा, और डायगोनल हमें पता है डायमीटर ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो डायमीटर ऑफ सर्कल हमारे पास 10 आ जाएगा। उसके बाद अब रेडियस ऑफ सर्कल अगर निकालना तो वो डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आपने एरिया निकालना है सर्कल का विदाउट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को निकाल के। तो डेफिनेटली अगर मैं सर्कल के टोटल एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं तो वो मेरे पास सर्कल का एरिया आ जाएगा विदाउट रेक्टेंगल। तो ये फार्मूला बनेगा, ये रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई 3.14 है, आर आपने 5 निकाला तो उसका स्क्वायर करेंगे 25। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। अब ये इसको आप 3.14 को 3 अप्रोक्सीमेटली इमेजिन कर लें, 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75 बनेगा। 75 में से 48 माइनस करें तो ये राउंड अबाउट 29 28 30 के करीब करीब है। इस तरह आप लोगों ने अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकाल लेना होता है विदाउट कैलकुलेटर। तो यूँ हमारे पास अल्फा ऑप्शन इसका राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है टोटल सरफेस एरिया उसने क्यूब का बता दिया है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब वो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा है। तो अगर हम एक एज की लेंथ को 8 सेंटीमीटर कंसिडर करें तो सरफेस एरिया क्यूब का 6a स्क्वायर होता है, और उसने सरफेस एरिया क्यूब का बता दिया हुआ है। तो 6a स्क्वायर को 864 की इक्वल रखें, ये 6 डिवाइड करेगा 864 को, राइट साइड पे 144 बनेगा। आप a स्क्वायर 144 की इक्वल है, दोनों तरफ रूट लेंगे तो 812 आएगा। अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब होता है, यानी लेंथ क्यूब जिस तरह आपने पढ़ा था। तो अब a आप साइड निकाल चुके हैं, 12 उसका क्यूब करें जो कि हमारे पास 1728 आंसर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। अगेन मैं आपको वही कहूँगा कि जो बच्चे भी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो ये हमारा बैच 1 ज़रूर ज्वाइन करें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेन किया जाएगा, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी और आप विदाउट एनी हेजिटेशन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में अपीयर हो सकेंगे। आपको टोटली पता लग जाएगा और इंशाल्लाह आपके
स्कोर भी अच्छे आएंगे। हमारे सेशन के अंदर जितने बच्चे भी आते हैं सबके बहुत अच्छे स्कोर आते हैं और एंड तक बच्चों के साथ इंगेज रहते हैं जब तक कि उनकी सिलेक्शन नहीं होती। तो जो बच्चे गैप ईयर लेने जा रहे हैं, रिपीट करने जा रहे हैं, या भी सेकंड ईयर में हैं, या जिन्होंने प्लान किया हुआ है कि उन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, तो उनके लिए ये बैच बहुत बेनिफिशियल है। 17 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हैं, इसके अंदर ज़रूर आप लोग इनरोल हों और आप लोगों की विद इन 3 मंथ फुल प्रिपरेशन हो चुकी होगी। बाकी पूरा साल आप प्रैक्टिस करें, रिलैक्स रहें, अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।